चलिए हम लोग बात करते हैं धारा 72। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का अंतिम है धारा 72। धारा 72 में क्या कहा गया है, 72 में क्या कहा गया है, जरा सा इसको देखना पड़ेगा। देखा जाए अगर मैं आपको एक केस भेज रहा हूं, मुझे मेरे किसी सीनियर स्टूडेंट ने पूछा था अभी, तो मैं अपने दिमाग से तो उसको आंसर कर दिया था। आपको भी मैं भेज रहा हूं, जस्ट अ मिनट। ये देखिएगा इसमें क्या बुद्धि काम कर रही है आपकी। एक प्रश्न गया आपके ग्रुप में, जरा इसको पढ़िए, तब तक मैं 72 पे कुछ चर्चा करूं। 72 क्या कह रहा है? सेक्शन 72 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज रिलेटेड टू दिस पोर्शन is of chapter 5 of certain relations resembling those created by contract, which is in common words called quasi contract। अंतिम है, इस पे बात करते हैं। अगर आप निकले घर से, या मान लीजिए घर से छोड़िए, आप एक दिन, आप लोगों का एक स्टूडेंट्स वाला बैंक अकाउंट तो खुला ही होगा, सबका खुला होगा। आप जाते हो अपडेट कराने की, घर से पैसा आने वाला था, आया कि नहीं आया? 2000 रुपए आने वाले थे, आपने अपडेट कराया तो उसमें 3-4 जीरो बढ़ के दिख रहे हैं, 2 लाख दिख रहा है। कहां से आया पता नहीं है। ठीक है, आप तो खुश हो गए, निकाल लिया 1 लाख रुपए, चलो आज पहले पार्टी कर ली जाए, मोबाइल ले लिया जाए। दूसरे दिन का बैंक से फोन आता है, भैया ये पैसा गलती से चला गया था, वापस कर दो। आप क्या कहोगे? मेरे खाते में आया है, मैं क्यों वापस करूं, ये गलती से चला गया। तो ये वाला मामला इसी तरह का है कुछ 72 में उलझने वाला, कि गलती से अगर हो गया, भूल से कुछ हो गया, तो भूल से हो गया तो आप उसका फायदा उठा के भाग थोड़ी जाओगे। वापस करो यार, आदमी से गलती होती है। तो आपको ये ध्यान रखिएगा, वो फिर 1.5-2 लाख जो भी है ना, सब वापस करने पड़ेंगे। इसलिए खर्चा मत करिएगा, बचा के रखिएगा। हो सकता है ब्याज भी देना पड़ जाए, तो इसलिए खर्च तो बिल्कुल मत करिएगा, ताकि आप एक्सक्यूज ले सकें कि भाई मेरा पैसा नहीं था, मैंने खर्च नहीं किया, अपना पैसा वापस करो, मेरी बाकी जिम्मेदारी थी, ब्याज नहीं देने वाला। तो जस्ट कुछ ऐसा ही मामला है 72 में, और हम इसको देखते हैं। लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हुम मनी इज पेड। अगर किसी को कुछ पैसा दे दिया गया है, पैसा देने के बाद कैसा दिया गया? मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड। हर्षिता पांडे जी, प्लीज बी इन टाइम। क्या हुआ? A person to whom money has been paid or anything delivered। ध्यान दीजिएगा, कोई गलती से आपको हमने डिलीवरी दे दी है, क्या होगा? By mistake or under coercion must repay or return it। यहां पे एक चीज को ध्यान में रखिएगा, यहां कोएर्शन शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो कोएर्शन का वो आशय नहीं है, वो आशय बिल्कुल नहीं है जो धारा 15 में है। यहां पे एक जनरल सा आशय है कि ठीक है, कोई अगर आप पे ऐसी स्थितियां बनी हैं जिसके तहत आपको कुछ भुगतान किया, आपको करना पड़ रहा है, तो वो कोएर्शन का यहां आशय है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही। तो धारा 15 की बातें कोएर्शन की इस पे लागू नहीं होंगी, ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई चीज कोई पाता है, क्या है? देता है, मनी पेड या डिलीवर्ड समथिंग। कैसे? अंडर मिस्टेक और कोएर्शन। अंडर मिस्टेक और कोएर्शन तो क्या होगा? आपने इस चीज को पैसा ले लिया, जैसे मैंने बताया ना, गलती से,
तो मस्ट रीपे क्या शब्द दिया गया है? बाय मिस्टेक और अंडर कोर्सन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। रीपे करो, पैसा ले लिया रीपे करो, कोई सामान ले लिया जो कि मतलब ट्रेसेबल है रिटर्न करो, कुछ नहीं है तो उसका पैसा वापस करो भाई। आप अंडरस्टैंडिंग थोड़ी हो सकते हो। मैंने जो भेजा है क्वेश्चन को देखा आप में से किसी ने देखा? देखिए कितना टेढ़ा मेढ़ा सा है ना प्रश्न, कितना टेढ़ा मेढ़ा सा है कि आदमी टोटली कंफ्यूज हो जाए, नहीं उसको पैसा आप क्यों दें, वो सोचा होगा अपने दोस्त से आया होगा। देखिए लॉ में आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ टू द पॉइंट बात करिए, इमेजिनेशन पे मत जाइए, क्या ऐसा होता तो ये होता, तुम होते तो वो होता, ऐसा कुछ नहीं। लॉ क्या कह रहा है? तुमने बाय मिस्टेक यू गॉट इट डिलीवर्ड टू योरसेल्फ, तुम्हें पता है, यू आर नॉट कंफर्म, तुम इमेजिनेशन में जी रहे हो तुम्हारे फ्रेंड ने भेजा है, नहीं चलेगा। वो क्या कहता है? ठीक है, जो डिलीवरी करने वाला है उसको भी एड्रेस की गलती हो सकती है, तो अगर एड्रेस की गलती हो गई है तो गलती ही तो है, वापस करो ना भाई। लाइन सिर्फ इसका एक लाइन का उत्तर मेरे समझ से होगा, धारा 72 में इसको ले जाओ, खत्म करो, उससे पैसा दिलवाओ। क्यों खा लिए? तरीका है, 2 पैसा। तो सिर्फ इतना ही आशय था कि आप प्रश्न के शब्द जाल में मत उलझिए, टेक्स्ट निकालिए क्या है और उसको रिप्लाई करिए, एक लाइन। ये कोई है आप लोगों की सीनियर, शायद इस समय 4th सेमेस्टर में है बच्ची, उसने बहुत पहले 2 महीने पहले भेजा था, मुझे भी अच्छा लगा। चलिए, तो ऐसा अब आप समझ गए इसको। हम इसका इलस्ट्रेशन आपको 72 का बताते हैं। A and B jointly owes ₹100 to C. A alone pays the amount to C and B, not knowing this fact, pays ₹100 over again to C. हमने आपने 2 जन ने मिलके शिवशंकर सर से 5,000 रुपए ले लिए थे, हमने भुगतान कर दिया। आप भी सोचे कि चलो हम लोग, अब सर का पैसा गया हम लोग दे देते हैं, सर क्यों देंगे, आप भी दे दिए। तो शिवशंकर सर मार के थोड़ी बैठ सकते हैं, ये छोटी है तो क्या हो, उनको दूसरा वाला पैसा वापस करना पड़ेगा। क्लियर रहिएगा, ठीक है? इतना ही है, केवल उदाहरण दे रहा हूं, जाके शिकायत मत करने लगना तुम लोग। A railway company refuses to deliver up certain goods to the consignee. मान लीजिए ये क्वेश्चन वाला, दूसरा वाला जो है उसको आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन का उदाहरण है। आपने कुछ माल यहां पे आपका आया हुआ है रेलवे कंपनी से, रेलवे में पहले रेलवे कंपनियां हुआ करती थी आप, तो इनका माल ये आया हुआ है, इन्होंने होल्ड कर रखा है गुड्स, ये चाहते भैया मेरा सामान आया दे दो, ठीक है देंगे लेकिन 50 रुपए एक्स्ट्रा दो। किस लिए दें? मैंने तो पूरी फीस पे की हुई है, जितना इसका भाड़ा लगता है, फ्रेट कैरेज जो भी है। नहीं फिर भी चाहिए, ठीक है ले लो, अभी तुम 50 रुपए मांग रहे हो, ले लो, ये नॉट लॉफुल कैरेज चार्जेस जो भी है फ्रेट, दे दिया। बाद में इनसे ये भुगतान पा सकता है कोएर्सन के तहत एक तरह से। तो स्थितियां ऐसी बनी कि इस समय सामान लो, बाद में इनसे निपटेंगे। तो ये कोएर्सन वाला मामला है, यही आपका इलस्ट्रेशन है। 3-4 केसेस मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, समझिए। यहां पे इस धारा में जो पैसा देने और सिर्फ इसकी बात की है, ध्यान में रखिएगा, मनी पेड और डिलीवर्ड समथिंग, डिलीवरी ऑफ समथिंग, इन्हीं 2 चीज की बात की गई है। एक बाय मिस्टेक ऐसा कुछ हुआ है तो क्या होगा, तो ये जानिए कि चाहे मिस्टेक कौन कौन सी होती है, कितने तरह की होती है, नहीं बोलेंगे आप। मिस्टेक एज टू फैक्ट और मिस्टेक एज टू लॉ, ठीक है? तो दोनों के में से कोई भी तरह की गलती करो आप, फैक्ट की गलती करो, लॉ की गलती करो। मैं ये मान के दे रहा हूं आपको कि आप मेरे मित्र हो या ये डिलीवरी आपको देनी थी, मैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ठीक है? तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ठीक है चलेगा, ये धारा लागू होगी। मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है? वैसे तो वाइडेबल और वाइड हो जाता है, लेकिन यहां पे अगर मान लीजिए किसी विधि के अधीन हमने कुछ पैसा दे दिया, पेमेंट कर दिया, और पता लगता है कि वो विधि ऐसी कुछ थी नहीं, लॉ ऐसा था ही नहीं, या लॉ पहले ही खत्म हो चुका था, तो मिस्टेक ऑफ लॉ हो रहा है वहां पे। फिर भी अगर हमने कुछ भुगतान कर दिया है तो आई कैन गेट इट बैक, कैन बी रिकवर्ड। इसका एक केस ला लिखिए,
मनी पेड अंदर मिस्टेक, अगर कोई गलत, देखिए होता क्या है, मनी पेड अगर मिस्टेक कर दिया गया है, मनी पेमेंट में मिस्टेक कर दिया गया है, गलती हो गई है, तो शुरू में मामला यह था कि बहुत सारे हाईकोर्ट्स होते थे, बहुत सारे उच्च न्यायालय होते थे, तो उनमें आपस में मतैक्य नहीं था। तो मतैक्य नहीं था तो एक सुप्रीम बॉडी से जब कोई निर्णय आएगा तो वो माना जाएगा। तो प्रिवी काउंसिल का एक निर्णय था, प्रिवी काउंसिल का निर्णय था, श्री सेवा प्रसाद सिंह, मनी पेमेंट की बात कर रहा हूं, शिवा, श्री शिवा प्रसाद सिंह, शिवा प्रसाद सिंह बनाम महाराजा श्रीशचंद्र नंदी, यहां लिख लेते हैं, महाराजा श्रीश चंद्र नंदी। श्रीशचंद्र नंदी के मामले में प्रिवी काउंसिल ने कहा, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए प्रिवी काउंसिल ने कहा कि आप अगर गलती से पैसा पा गए हो, ठीक है, तथ्य या विधि के भूल दोनों में से, मिस्टेक एज टू फैक्ट, मिस्टेक एज टू लॉ, किसी भी तरह की गलती हुई है, फिर भी आप पैसा वापस करोगे, ठीक है। मिस्टेक एज टू लॉ क्या होगा, कुछ टैक्सेस हैं आपने ले लिए, पता चला बाद में टैक्स लेने ही नहीं थे, फिर आपने पेमेंट कर दिया सरकार को, सरकार ने कहा ये पेमेंट मुझे दो, तुमने वसूला है। एक केस है थोड़ा टेढ़ा सा, इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूं, लेकिन बता देता हूं नाम से। तो यहां पे ये चीज आप जान लीजिए कि प्रिवी काउंसिल ने कहा कि अगर गलती से भी पैसा आप पा गए हो तो वापस करो। और प्रिवी काउंसिल के बाद जब कंक्लूड हो गया हम लोगों का मामला सब, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट भी धारा 72 के इंटरप्रिटेशन के उद्देश्य से, धारा फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ 72 adopted the rule given by प्रिवी काउंसिल इन केस ऑफ ये जो श्री शिवा प्रसाद सिंह वर्सेस महाराजा श्रीशचंद्र नंदी वाला केस था, इसके कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉलो किया। किस केस में, सेल्स टैक्स ऑफिसर, सेल्स टैक्स ऑफिसर मतलब कुछ बताया ना, टैक्स वैक्स का मामला रहता है, कन्हैयालाल मुकुंदीलाल सर्राफ, कन्हैयालाल मुकुंदीलाल सर्राफ, इतना ही लिखिएगा कि धारा 72 के निर्वचन के उद्देश्य से, फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 72 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस, ये मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का मामला है, मान लीजिए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट फॉलोड द कॉन्सेप्ट let down by Privy Council in case of Sri Shiva Prasad Singh versus महाराजा श्रीशचंद्र नंदी। ये चीज यहां पे आई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। यहां पे क्या था, ये जो कन्हैयालाल थे, इन्होंने क्या किया, कुछ फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन थे, मतलब आगे ट्रांजैक्शन किए जाने थे, जैसे आप सारे जानते होंगे एडवांस टैक्स होता है, तो एडवांस इन्होंने कुछ सेल्स टैक्स जमा कर दिया, ठीक है। पता चला कि हाई कोर्ट इलाहाबाद ने उन वो जिस ट्रांजैक्शन के लिए उन्होंने जमा किया था वो टैक्स, उसको अल्ट्रावेरियस कर दिया, अधिकारातीत, ठीक है, वो लागू नहीं होना चाहिए, वो अधिकार के बाहर था। अधिकारातीत माने, अल्ट्रावेरियस माने, आप पढ़े होंगे शायद कॉन्ट्रैक्ट में, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अधिकारातीत इसको बोलते हैं, जो अधिकार के परे है। उस ट्रांजैक्शंस में टैक्स इंपोज करना इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया था कि यह अधिकारातीत था, यह आपके अधिकार में नहीं था। अब गलती से पैसा जमा हो गया, देखिए मिस्टेक एज टू लॉ, गलती हुई, कोई बात नहीं, वापस कर दो। कोर्ट ने कहा कि ये जो अपने कन्हैयालाल मुकुंदीलाल सर्राफ हैं, ये अपने पैसे वापस ले सकते हैं। देखिए केसेस में कभी इधर मामला रहेगा, कभी इधर रहेगा, तो जब
ये लगे कि वादी का नाम जो आ रहा है इधर आ रहा है, तो इसका मतलब ये अपील केस हो गया है। बाद में पहले ये गए होंगे तो इनके फेवर में नहीं हुआ होगा मामला, फिर या इनके फेवर में हो गया होगा, फिर टैक्स चला गया होगा कोर्ट में तो वो इधर आ गया, फेवर में इनके मामला गया। ठीक है, कि ये अपना टैक्स जो गलत हो गया था, जो अल्ट्रावेरस था, उसको वो वापस पा सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक केस और देखते हैं। अभी जो मैंने आपको उदाहरण कही दिए कि भैया खाते में पैसा आ जाए तो उसको मौज मत कर जाना, ठीक है, उसको बचा के रखना। वो केस है, कई केसेस हैं, एक दो बता देते हैं। अच्छा हाँ, जो करों का भुगतान, एक केस और है, त्रिलोकचंद मूलचंद वर्सेस सीएसटी। छोड़ दीजिए, थोड़ा वो टिपिकल है, टेढ़ा सा है। यहां पे केस का आप टैक्स वाला याद रखने के याद रहेगा। ग्रीनलेस बैंक versus Center for Development of Industrial Technology. Center for Development of Industrial Technology. ठीक है, बैंक ने भूल से प्रतिवादी के खाते में, यहां फिर देखिए प्रतिवादी और इधर, ठीक है, ये प्रतिवादी के खाते में, इनके खाते में बैंक ने गलती से कितने, उस समय 79,601.99 इतने पैसे जमा कर दिए थे, लगभग 80,000। तो गलती से किए, तो यहां क्या प्रिंसिपल जो मैंने शुरू में बताया, अनजस्ट एनरिचमेंट, तो इनको फालतू का पैसा मिल गया ना, फालतू का मिला कि नहीं। इससे ये बेईमानी से, या कह सकते हैं अन्यायपूर्वक, अन्याय ही कहना, दूसरे का पैसा गलती से आपके खाते में चला गया तो पहले वाले के साथ अन्याय हो गया, तो अन्याय के कर्ता आप हो गए। तो अनजस्ट एनरिचमेंट के तहत आपको कितना पैसा मिला, 80,000। तो आप वापस करो भाई, वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो। इसका अधिकारी ये है, गेट इट बैक। ठीक है, एक केस और है, यही सेम केस है। इसमें क्या हुआ था कि पैसा 1 लाख रुपए उसके खाते में गलती से चला गया और उसने उसको खर्च भी कर लिया। बैंक ने बताया, बैंक इन्फॉर्म टू दैट पर्सन कि भैया तुम्हारे खाते में गलती से इट इज क्रेडिटेड। फिर भी आपने क्या किया, हम खर्च भी कर लिए और एक तो चोरी, दूसरे सीना चोरी, पैसे देंगे भी नहीं हमारे। तो क्या हुआ, न्यायालय ने कहा ऐसा है कि अब तुम जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो दो ही दो, ब्याज भी दो। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा नहीं है तो क्यों तुमने ऐसी चुरकटें किए। तो एस कोटरा बसप्पा वर्सेस इंडियन बैंक। ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने बता दिया, यही है। ठीक है, एक बात बताइए, क्वेश्चन तो हमने बता दिया, क्वेश्चन अभी बता देते हैं। अच्छा, फिर से बता देते हैं। मान लीजिए ऐसे केसेस में आपने गलती से पैसा आपके खाते में आ गया या आप बेनिफिटेड हो गए, तो क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं क्या कि आपको पैसा वापस न करना पड़े। एक केस है, उसको ध्यान में रखिएगा, ऐसी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो एक बैंक होता है, ठीक है, एक मेरा बैंक है, मतलब एज अ कस्टमर आई हैव माय अकाउंट इन अ बैंक। ये है यूनियन ऑफ
देखिए कहीं ना कहीं सरकार भी आ गई इसमें। क्यों सरकार आ गई? क्योंकि बैंक का कुछ मामला था। A.T. अली हुसैन वर्सेस A.T. अली हुसैन एंड कंपनी। थोड़ा सा इसके फैक्ट को आप समझिएगा, इसमें क्या कहा गया था। फैक्ट ये था, मैं एक माल का सप्लायर हूं, मैं कुछ चीज सप्लाई करता हूं, ठीक है। मेरी टर्म्स कंडीशंस ये हैं कि मुझे जब चेक मिल जाएगा मैं कैश करा लूंगा, तब आपकी डिलीवरी में डिस्पैच करूंगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये है, और मुझे एक चेक मिलता है, एक ये पार्टी है, इसने मुझे चेक दिया। अब मैंने चेक क्या किया, चेक को मैंने अपने बैंक में लगाया। होता है ना, आपको स्टेट बैंक का चेक मिले, आप यूनियन बैंक के अपने खाते में जमा करिए, वो क्लियरिंग होता है। तो ये मेरा बैंक था, ये मेरा बैंक था। यहां पे ये जो था, इसका बैंक कोई और था, स्टेट बैंक रहा होगा सपोज दैट। तो ये चेक मैंने अपने बैंक में लगाया, बैंक ने यहां लगाया, बैंक ने इनको क्लियरिंग के लिए भेजा कि आपका चेक है, आप क्लियर करो। इसने कहा ठीक है, ऑलराइट, मैं आपको भुगतान कर दे रहा हूं, ये चेक मेरे अकाउंट, मेरे क्लाइंट का है। इन्होंने पेमेंट यहां कर दिया, और मैंने, इस बैंक ने मेरे को सूचित किया, जो मेरा बैंक था उसने कहा कि भाई चेक क्लियर्ड, अमाउंट क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, ठीक है। मैंने सप्लाई क्या की, इनको भी सप्लाई कर दी। देखिए दो बैंक्स का, दो पार्टीज का है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, यही फैक्ट है। सप्लाई दे दी, बाद में इन बैंक को पता लगता है कि ये जो इसमें सिग्नेचर थे वो फोर्ज थे, फर्जी थे, जाली थे। इन्होंने कहा भाई ये पैसे वापस करो, गलती से चला गया। दिमाग खराब है, तुमने कहा, मैंने इनको दे दिया, इन्होंने इनको माल दे दिया, पैसे कहां से आएंगे? तो ये ऐसा मामला था जहां पे कहा गया कि अगर इनकी कोई गलती नहीं है, नहीं ये जान रहा है, नहीं ये जान रहा है, टोटली डिपेंड आप पे हो, और आपने ऐसा कर दिया, पेमेंट हो गया, ये पेमेंट वापस नहीं लिया जा सकता, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। तब लिया जा सकता था जब बैंक के पास पैसा बहुत होता, इनको दिए होते और इन्होंने ये सप्लाई इनको न दी होती, तब तो हो जाता, चलो तुम इसको वापस कर दो, ये वापस, इन्होंने इनको दे दिया, इन्होंने उस बिहाफ पे इनको सप्लाई कर दी। तो ऐसे मामलों में वहां पे कहा गया नहीं, सद्भावना से, वो फेथफुली अगर इन्होंने कोई काम किया है, इन दोनों का कोई उसमें इंटेंशन नहीं है, कुछ है ही नहीं, जिम्मेदारी इनकी थी, तो यहां पे कहा गया नहीं, ये पैसे वापस नहीं किए जा सकते। ध्यान रखिएगा, एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक है। चेंज इन पोजीशन बाय पेई, ठीक है, इन रिलायंस ऑन पेमेंट, इसने अपना उसको डिलीवर कर दिया ना, तो मामला खत्म हो गया। आप एक बात, क्वेश्चन का तो मैंने आपको बता दिया, जो इलस्ट्रेशन है, एक उदाहरण, एक केस लिख लो आप। सेठ कन्हैयालाल, सेठ कन्हैयालाल बनाम नेशनल क्या है, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, चलिए ये भी कोई बैंक रहा होगा, बैंक ऑफ इंडिया, क्वेश्चन वाला है, उसमें उस इलस्ट्रेशन को लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे कि जब किसी संपत्ति की बिक्री का निष्पादन रोकने के लिए हितबद्ध द्वारा कोई भुगतान किया जाता है तो वापस लिया जा सकता है। जैसे मैंने पहले बताया था ना, किस केस में था, हितबद्ध द्वारा भुगतान किस सेक्शन में है, बोलो भाई, 69 में है, 69 में है ना। कोई इंटरेस्टेड, जिसका इंटरेस्ट है इन्वेस्टेड, वो भुगतान करता है तो पैसा वापस ले सकता है। यस सर। ठीक है, तो उसी तरह का केस ये वाला था कि अगर किसी इंटरेस्ट जिसका वेस्टेड है, वो अगर कोई पेमेंट कर रहा है इसलिए कि वो माल उसका है, उसने खरीद लिया है और उस पर कुछ मॉर्गेज था, नहीं पता था, वो बिक जाएगी चीज, तो उसका इंटरेस्ट उसमें है, तो उसको वो पेमेंट करता है तो दूसरे वाले से फायदा ले सकता है, मतलब वापस ले सकता है। ऐसा नहीं होगा, आपने अपनी संपत्ति मॉर्गेज भी रखी है, बेच भी दी, रेट भी ले लिया पूरा और सामने वाला फंस गया, उसको पता नहीं चला, ड्यू डिलिजेंस के बावजूद नहीं पता लगा, फिर भी उसने आपको पेमेंट किया और पता चले कि दोबारा कुर्की वाले पहुंच गए तो उनको भी पेमेंट करे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, और वहां पे वो पैसा वापस ले सकेगा। क्वेश्चन का मामला यहां पे आप इसमें देख सकते हैं। देखिए यहां पे 72 और
जो so called ये चैप्टर 5 है ऑफ सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, यहां खत्म हो। ठीक,